Hello students, I am Dr. Julie. Today we start the most important topic of EIPGT which is antidote. तो इस एंटीडोट्स में हम important एंटीडोट्स पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें जो कुछ important ट्रिक्स हैं वो हमें इस सीरीज में देखेंगे। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम धतूरा। तो धतूरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेलेरियम पॉइजन में आता है, इसका एंटीडोट क्या होता है? पाइलोकार्पिन। ठीक है, एक्चुअली बार्बिचुरेट्स का पाइक्रोटॉक्सिन होता है और धतूरे का पाइलोकार्पिन होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है कि हमें किसका पाइलोकार्पिन है और किसका पाइक्रोटॉक्सिन है। तो धतूरे को हम कैसे याद रखेंगे? दूध पी लो। ठीक है, एक मदर अपने बच्चे को क्या बोल रही है कि दूध पी लो। तो दूध पी लो, पी लो, एल आ रहा है ना, तो पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन किसका होगा? धतूरे का होगा। तो धतूरे का क्या एंटीडोट होता है? पाइलोकार्पिन होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकेंड वाला मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन का क्या होता है? नेलोक्सोन। नेलोक्सोन किसका होता है? मॉर्फिन का होता है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? एम एन। कैसे याद रखेंगे? एम के बाद एन आता है ना, तो एम एन। देन मॉर्फिन का क्या हो गया हमारे पास? नेलोक्सेन हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड नंबर का बार्बिचुरेट्स। तो जो बार्बिचुरेट्स होता है उसका एंटीडोट क्या होता है? पाइक्रोटॉक्सिन। अब अगर आपको ये भी याद नहीं होता है तो आप कैसे याद रखेंगे कि बारबी, बारबी डॉल को हम क्या करेंगे? बारबी को हम पिक करेंगे। ठीक है, बारबी को क्या करेंगे? हम पिक करेंगे। तो बार्बिचुरेट्स का क्या हो जाएगा एंटीडोट? पाइक्रोटॉक्सिन। क्या हो जाएगा बार्बिचुरेट्स का एंटीडोट? पाइक्रोटॉक्सिन। ठीक है, अब देखो ऑर्सेनिक, गोल्ड, मरकरी, देन कॉपर। तो ये चार है हमारे पास। ऑर्सेनिक है, गोल्ड है, मरकरी है, देन कॉपर है। इसका क्या होता है एंटीडोट? डाइमर कैप्रोल। क्या होता है? डाइमर कैप्रोल। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? देखो एजी, एजी सी मार दो, एजी सी एम मार दो। ठीक है, बस याद करने के लिए ट्रिक बनाई है मैंने। ठीक है, तो एजी, एजी मतलब ऑर्सेनिक, देन जी से हो जाएगा हमारे पास गोल्ड, देन सी से हो जाएगा कॉपर, देन एम से हो जाएगा मरकरी। मार दो मतलब डायमर कैप्रोल। ठीक है, तो एजी सी एम मार दो। तो अभी तक हमने पढ़ा धतूरा, तो दूध पी लो। धतूरे का क्या हो जाएगा? पाइलोकार्पिन हो जाएगा। मॉर्फिन, एम के बाद एन आता है, देन मॉर्फिन का क्या हो जाएगा? नेलोक्सोन हो जाएगा। देन बारबी को क्या करना है? बारबी को पिक करना है, तो बारबी का क्या होगा? पाइक्रोटॉक्सिन हो जाएगा। देन एजीसीएम मार दो, तो ऑर्सेनिक, देन गोल्ड, देन मरकरी, देन कॉपर, तो इसका क्या हो जाएगा? डाइमर कैप्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एंटीडोट्स देखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट क्या होता है? ग्लूकेगॉन होता है। तो देखो, अगर आपको पता होगा कि पेनक्रियास में दो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती है। तो जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है और अल्फा सेल से क्या होता है? ग्लूकेगॉन निकलता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर कैसे याद रखना है कि बीटा और अल्फा सेल्स किससे अगर हमें देखा जाए तो ग्लूकेगॉन क्या हो गया? पेनक्रियास की जो सेल्स हैं उन्हीं से सिक्रीट हो रहा है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो बीटा ब्लॉकर है उसका एंडोट क्या होगा? ग्लूकेगॉन होगा। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं उसको। फिर आता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। दोनों आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसका एंटीडोट ये है। कॉपर सल्फेट का क्या हो गया? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, फिर आता है इकोनिटिन। इकोनिटिन का क्या होगा? एट्रोपिन। इकोनिटिन का क्या होगा? एट्रोपिन। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? जैसे हम इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, पेशेंट आया, इकोनिटिन पॉइजन है, ठीक है, इसको काट लिया है, तो हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले अगर हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम पाम का इंजेक्शन लगा देते हैं। पाम 2 ग्राम लगा देते हैं आईएम। ठीक है, तो वैसे एट्रोपिन जो होता है ना, वो पाम पाम एट्रोपिन का मेन कंटेंट जो होता है पाम का, एट्रोपिन होता है। तो एट्रोपिन लगाएंगे, इकोनिटिन में क्या लगाएंगे हम? एट्रोपिन लगाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास लेड। तो लेड का होता है एथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। एथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये किसका एंटीडोट होता है? लेड का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेड का क्या एंटीडोट होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, अब आता है हमारे पास यूनिवर्सल एंटीडोट जो हर पॉइजन में दिया जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है CTM। CTM, ठीक है, 211 CTM।
CTM211। तो C से क्या हो जाएगा हमारे पास चारकोल। चारकोल एक्चुअली क्या होता है, जितने भी पॉइजन सब्सटेंस होते हैं उनके एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं पॉइजन के, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसलिए चारकोल को लिया जाता है। देन टैनिक एसिड हो गया, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, MgO हो गया। ठीक है, इसका रेशो क्या होता है 2:1:1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है, जिसमें चारकोल 2 पार्ट में डला हुआ है और टैनिक एसिड प्लस मैग्नीशियम कितना है, एक एक पार्ट में डला हुआ होता है। तो हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट क्या हो गया, CTM211। ठीक है, हम वापस देख लेते हैं कि पेनक्रियास का बीटा सेल्स होती है, कॉपर सल्फेट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एकोनिटम में एट्रोपिन, लेड में इथाइलिन डायमिन टेट्राएसीटेट देंगे। देन यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है हमारे पास, CTM होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिवाली पॉइजन। तो दिवाली पॉइजन में हमें क्या आता है, मरकरी प्लस फास्फोरस को लिया जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि जो एमपी के लोग होते हैं ना, एमपी के लोग दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एमपी के जो लोग होते हैं ना, वो दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो एम से हो जाएगा मरकरी, देन पी से हो जाएगा फास्फोरस। तो किस में आता है, ये दिवाली पॉइजन में आता है। एमपी के लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास इनहेबिटेंट पॉइजन। ठीक है, इसको क्या हम लेते हैं कि इनहेबिटेंट पॉइजन मतलब हमारे पास आता है मादक चीजें। ठीक है, मादक मतलब जिसको पी के एकदम नशा चढ़ता है, जैसे अल्कोहल पी के। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया प्लस क्लोरोफॉर्म। जो पुराने टाइम में क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म को सुंगाकर वो लेके जाते थे। ठीक है, तो इनहेबिटेंट मतलब मादक पॉइजन जो होते हैं। फिर डेलिब्रेंट मतलब जिसको बोलकर वो क्या करता है, डेलिब्रेंट मतलब बार बार बोलता है, बेतुकी बातें करता है। तो उसमें आता है बेलाडोना, ओपियम और कैनाबिलस, कैनाबिलस सेटाइवम। ठीक है, बेलाडोना, ओपियम और कैनाबिलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्पाइनल पॉइजन, जिसमें आता है नक्स वोमिका प्लस जेल्सिनियम। ठीक है, नक्स वोमिका प्लस जेल्सिनियम। नक्स वोमिका से आप से भी पूछ सकते हैं कुचला। तो जो कुचला होता है वो भी किस में आता है, स्पाइनल पॉइजन में आता है, क्योंकि कुचला में स्ट्रक्टम नक्स वोमिकम किसका होता है, स्पाइनल पॉइजन में आता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस पार्ट में एंटीडोट्स देखे हैं। एंटीडोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है और इसे हमने ट्रिक से कंप्लीट किया है। थैंक यू।